अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप लोगों की ईद अच्छे से गुजर रही होगी। आज 3-4 इश्यूज पे बात करेंगे कि 26 अप्रैल को क्या होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने फैसला जो उन्होंने पहले दिया था, वो फिर उसके मुताबिक आगे क्या हुक्म देंगे। फिर हम बात करेंगे कि क्या पीडीएम एक बार फिर टूट गई है। इसके साथ पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है वो नजूम बन गए हैं, वो भी कुछ इल्मे नजूम की बातें कर रहे हैं। फिर आपसे आखिर में एक वाकया शेयर करूंगा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ वो एक स्वीट डिश ना मिलने पर एक ब्यूरोक्रेट से नाराज हो गए थे। जी शुरू करते हैं। अच्छा नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नदीम बसरा ऑफिशियल यूट्यूब मेरे चैनल का नाम है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 26 तारीख के बाद क्या होगा। पहली बात तो यह है कि ईद की छुट्टियों से कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ये बता के छुट्टियों पे गए थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया है वो तब्दील नहीं होगा। इलेक्शन आइन की रूह के मुताबिक, आइन के मुताबिक 90 रोज के अंदर ही नए आम इंतखाबात होंगे, जो 2 सूबों के मुतल्लिक उन्होंने फैसला दिया था। पहली बात तो ये तय होगी कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला तब्दील नहीं करेगा। लचक लचक क्या दिखाई थी? लचक ये दिखाई थी, मेरा जाती ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब बड़े वाइज आदमी हैं और उनका मुताला भी बहुत ज्यादा है। जारी बात है वो चीफ जस्टिस है, तो उन्होंने, मेरा जाती ख्याल है कि सियासतदान जो इधर उधर बिखरे हुए थे, यानी कि एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने सफराई की हुई थी, उन्होंने एक मौका दिया है मुल्क की तमाम सियासी जमातों को कि आप तमाम जो तासुबात इख्तलाफात बुलाकर एक जगह बैठ जाए ताकि मुल्क की बेहतरी के लिए फैसला करें। ये उनका नरम गोशा था। अब उसका मुझे उससे पहले जो हियरिंग हुई उसके अंदर तमाम अदारों ने उन्हें जो है ब्रीफिंग भी दी, तो उस ब्रीफिंग के अंदर मुझे लग रहा था कि बाज़ अदारे ये सोच रहे हैं कि इलेक्शन कैसे होंगे, इलेक्शन की नौयत क्या होगी, इस किस्म के सवालात और इस किस्म की डिबेट जो है वो मीडिया पे भी होती रही। तो मेरा नाजरीन जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे भी सवाल ये करना चाहूंगा कि क्या पाकिस्तान अभी अभी आजाद हुआ है? क्या पाकिस्तान का ये इलेक्शन पहली दफा होने जा रहा है? क्या सिक्योरिटी इदारों को अब पता चला है कि सिक्योरिटी कहाँ कहाँ लेके जानी है? क्या वजारत खजाना को पहली दफा मालूम हो रहा है कि उन्होंने फंड्स कितने और कहाँ और किसको देने हैं? इलेक्शन कमीशन को अपनी आईनी जिम्मेदारियां नहीं मालूम? ये डिबेट तो बनती नहीं है भाई, आइन की किताब है, उसके अंदर चीजें वाजे हो गई हैं। अब जबकि उमर अता बंदयाल जैसे इमरान खान साहब के बारे में पहले कहा जाता था कि डट के खड़ा है मेरा कप्तान, तो अब मुझे लगता है कि डट के खड़ा है बंदयाल और वो अपना फैसला सुना चुके हैं और उस सुनाने पे वो अमल दरामद भी करेंगे। अच्छा, अब सिराजुल हक साहब भी गए, उन्होंने 90 से 105, 105 से 205। सिराजुल हक साहब से मुझे ये बात करने की वैसे तवक्को नहीं थी। वो एक बड़े जिसे कह लें कि जमात इस्लामी भी जमहूरी जमात है और उस जमहूरी जमात के अंदर उनके जो अमीर हैं बाकायदा शूरा के जरिए मुंतखब होते हैं। उन्हें तो ये बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे थोड़ा सा लगा है कि उन्होंने ये बात करके ना अपने बहुत सारे चाहने वालों के दिल जरूर दिखाए। भाई 90 रोज का मतलब है कि 90 रोज ना, तो निगरान हुकूमतें जो आती हैं वो 90 रोज के अपने वादे पे हलफ उठाती हैं कि 90 रोज में आएंगे, इंतखाबात करवाएंगे, लेकिन उनको 105 दिन दे दिए जाएं, चले वो हो गया। फिर 205, फिर तो ये इंतखाबात अक्टूबर में जाके कहेंगे नहीं हम 10 साल के बाद इंतखाबात करवाएंगे। ये लॉजिक जो है ना, इससे अकली दलाइल से ये जो है ना मुतसाद है, यानी कि तसादुम अकली, जिसे कह रहे हैं कि टकराव होता है अकल के साथ। और अब जब पीडीएम की बात आती है तो पीडीएम देखा जाए अमली तौर पर टूट चुकी है। पीपल्स पार्टी पहले कहती रही है कि वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, वो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है। जब चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि उन्हें खुशी भी हुई है कि बिलावल भुट्टो गए हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास, और फिर आसफ अली जरदारी साहब ने ये आगे बातचीत की जो कोशिश की है सियासी जमातों के अंदर, उन्होंने इस बात को सराहा। अब मौलाना फजलुर रहमान ने क्यों इतना रिएक्ट किया? मेरा ख्याल है कि इसके पीछे मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब, उनका जेल छुपा हुआ है। नवाज शरीफ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी बातचीत होती रही है मौलाना फजलुर रहमान साहब से, और उन्होंने ही इमरान खान साहब से सियासी डायलॉग करने से मना किया होगा। ये बात मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ। इमरान खान को पहले नाअहल किया जाए। क्यों नाअहल किया जाए? मुझे तो इस बात से हैरानी है कि मौलाना साहब क्यों मुखालफत कर रहे हैं। पहले वो कहते थे हमारे सर पे बंदूक रख के हमसे मुज़ाकरात का कहा जाता है,
फिर हमारे सर पे हथौड़े रख के कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात करें। मौलाना साहब, आपकी शख्सियत ही ऐसी है कि हर कोई आपको जो है ना वो दबोच लेता है। और आप इमरान खान साहब से क्यों नाराज हैं? वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने जो गाली की सियासत दी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब, थोड़े से तारीख के पन्नों को ना आप पीछे जाएं। आपको जो डीजल का खिताब है वो ख्वाजा आसफ साहब ने दिया हुआ है, वो इमरान खान साहब ने नहीं दिया है। ये खिताबात जो आते रहे, अलकाबात जो आते रहे हैं, ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का वतीरा था, आपस में लड़ते थे और एक दूसरे को खिताब देते थे। क्या जरदारी साहब ने मरहूम रफीक तारड़ साहब को ब्रीफ केस मौलवी नहीं कहा था? ये भी तारीख के अंदर मौजूद है। और फिर मिस्टर 10% जरदारी साहब को कौन कहते रहे? ये नून लीग वाले कहते रहे हैं। और शीरी मुजारी साहबा, उसको ट्रैक्टर ट्राली का खिताब किसने दिया है? वो भी ख्वाजा आसफ ने दिया है। और पीछे आप चले जाएं, पीपल पार्टी, उनके लोग भी जो है वो नवाज शरीफ साहब को कहते रहे कि ये खाद खाते हैं, पाए खाते हैं उनको। फिर मुझे ये बताएं कि जो एक 90 की दहाई के अंदर ये बेनज़ीर और मरहुमा नुसरत भुट्टो के खिलाफ जो बिल्कुल वॉल चैकिंग होती थी, वो कौन करते थे? कोका कोला पेप्सी का नारा किसने दिया है? वो नून लीग ने नारा दिया है। आप उन नारों को आप जो है कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो है वो सियासत, गाली की सियासत शुरू कर दी है। भाई 1971 के अंदर जब हमसे फॉल ऑफ डाका हुआ, तो बंगालियों को जो इस्लाम में एक नजस जानवर है उसका बच्चा भुट्टो साहब ने कहा था। एक दफा लाहौर में तकरीर कर रहे थे और फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि अब अपनी मंजी के नीचे झाड़ू दें, पहले अपनी मंजी के नीचे झाड़ू दें फिर। और मौलाना को मुझे ये भी लगता है कि उन्हें खौफ है कि आसफ अली जरदारी क्यों आगे आ गए हैं, कहीं आसफ अली जरदारी साहब हमें एस्टेब्लिशमेंट के आगे बेच ना दें। उन्हें ये भी खौफ है कि जरदारी साहब की कहीं इन मुज़ाकरात के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट से वो सेटिंग ना हो जाए। शायद ये भी खौफ उन्हें जो है ना वो सता रहा है। पहले ना वैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपकी सेटिंग तो हर वह जमात से हो ही जाती है। और मुझे लगता है कि जब पीटीआई की हुकूमत आएगी तो आपने इमरान खान साहब के हाथ पे भी बैत कर लेनी है, ये आप पर। और फिर आ जाए मुस्लिम लीग नून पे कि वो मरियम औरंगजेब, यार वो क्या खातून है। देख रहा था सोशल मीडिया पे कि वो क्लिप कुछ अर्सा पहले का था, काशिफ अब्बासी का एक प्रोग्राम था, उसके अंदर मरियम औरंगजेब और फवाद चौधरी दोनों मेहमान थे। एक सवाल पे थोड़ी सी तकरार हुई और शायद वो कैमरा बंद था लेकिन वो क्लिप रिकॉर्ड हो गया। मरियम औरंगजेब काशिफ अब्बासी को आंखें मार रही थी। यार ऐसी खातून आपने वजीर इत्तलात लगा दी है। नवाज शरीफ साहब कौम पे रहम करें। ऐसी खातून, जिसको खातून कहते हुए मुझे शर्म आती है, उसको आपने वजीर इत्तलात लगा दिया है और वो लाइव प्रोग्राम में एक एंकर को आंखें मार रही है। यार ये कैसी खातून है, मुझे तो खुद शर्म आती है इसको खातून कहते हुए। खैर, और असद उमर साहब ये कहते हैं कि वो पंजाब के तमाम हलकों में तहरीक इंसाफ के इलेक्शन की मुहिम का आगाज कल से मुराद ये है कि वो मंडे से शुरू कर देंगे। और जिस तरह लोग इकट्ठे हो रहे हैं ज़मान पार्क में और रोजाना वहां पे जलसा हो रहा है, और ये रोकना मेरा ख्याल मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा मुश्किल है। और सबसे बड़ा खतरा इस वक्त जो है वो सियासी कुव्वत इमरान खान साहब ही है मुस्लिम लीग नून के लिए। इसलिए वो इतने तिल मिलाते हैं कि पंजाब के अंदर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये बहरहाल के इमरान खान साहब इस वक्त आइन के लिए खड़े हैं, वो आइन की बिल्कुल पासदारी के लिए खड़े हैं। और यही काम जो सारी सियासी जमातों को करना चाहिए था, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब कर रहे हैं। इसलिए पूरी पीडीएम और बशमूल पीपल्स पार्टी एक तरफ और दूसरी तरफ इमरान खान साहब और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जज साहबान जिन्होंने ये फैसला दिया है। लिहाजा कौम को पीटीआई के, जिसे कहते हैं, नारे पे लब्बैक कहना चाहिए। और खान साहब अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, सीधी सी बात, ये मुल्क की बका की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर इमरान खान साहब आते हैं तो यकीनी तौर पे हमारा ये भी सवाल होगा कि उनका सियासी मंशूर क्या है। वो कि पीपल्स पार्टी के अंदर जो है वो रहनुमा कम और नजूमी ज्यादा हो गए। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो साहब, उन्होंने भी कह दिया है कि एक ही दिन में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए सूबे में 25 अप्रैल को जो है ना वो एहतजाज किया जाएगा। पीपल्स पार्टी, वो तो खुद उन्हें आइन की जो है ना पासदारी करनी चाहिए, वो एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी तरफ उन्हीं की जमात के एक और मरकजी रहनुमा मंजूर वसान साहब, वो भी अपने बयान दाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन मुलतवी हुए तो इमरजेंसी लग सकती है और इमरान वजीर आजम नहीं बनेंगे, पेशीनगोई कर दी उन्होंने। तो इतनी पेशीन गोइयां पीपल पार्टी के लोग कर रहे हैं और मंजूर वसान साहब और निसार खोड़ो साहब, आप इतनी पेशीन गोइयां कर रहे हैं। और उन्होंने जहां तक भी कह दिया मंजूर वसान साहब ने कि अप्रैल में अहम फैसले ना हुए तो मई में बहुत सारे लोग जेलों में चले जाएंगे। जेलों में भाई जिन लोगों ने देखे, वो पंजाबी की मिसाल है,
जिन्हें खादी हैं गाजरा टेढ़ों ना दे पीठ, जिन्होंने करप्शन की है, मुल्क लूटा है, वही जेलों में जाएंगे। अगर पीटीआई के रहनुमाओं ने लूटा है तो भी जेल में जाएंगे। अगर पीपल्स पार्टी, नून लीग या किसी और ने लूटा तो वो भी जेलों में जाएंगे। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने सियासत के सब्जेक्ट में जो नाकाम उम्मीदवार हैं उनके लिए कोई काम नहीं छोड़ा, लेकिन एक काम निसार खोड़ो साहब और मंजूर वसान साहब, आपके लिए मैं आपको एक मशवरा दे सकता हूँ, वो भी मुफ्त में। वो ये है कि आप सियासत की जो आपने रेडी लगाई हुई थी उससे सारा सामान इमरान खान साहब ने नीचे गिरा दिया है। लिहाजा अभी भी वक्त है कि आप अपनी पेशीन गोइयों के लिए यूट्यूब का एक चैनल बनाएं और वहां पे बैठ के आप सियासी नजूम बन जाएं और मुख्तलिफ सियासतदानों और सियासी जमातों के बारे में पेशीन गोइयां करें कीजिए वहां पे। अगर आप पेशीन गोइयां वहां पे किया करेंगे तो यकीनी तौर पे आपको वहां पे इनकम जरूर आएगी, वरना ये सौदा सियासत वाला अब नहीं बिकेगा। तो शुरू में जो इब्तदाई में डिस्कस किया था कि आपको ना एक वाकया बताऊंगा शहबाज शरीफ साहब का। मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब अब थोड़े थोड़े शहबाज शरीर होते जा रहे हैं। ये शरीर शरारती वाला मैंने यूज किया है, इसको किसी और जो है ना वो मानो में ना ले लीजिएगा। वाकया कुछ ये था कि मुझे एक ग्रेड 22 के सीनियर ब्यूरोक्रेट ने अपने बेटे की शादी पे मदऊ किया। मैं वहां पे गया, मैंने उनसे गपशप की। जब मेहमान चले गए तो मैं उनके साथ गपशप में मसरूफ था, तो उन्होंने मुझे पूछा, अहवाल पूछा सियासी, मैंने वो भी उन्हें बताया। फिर मैंने उनसे सवाल किया कि आप ग्रेड 22 के ऑफिसर हैं और अभी तक आपकी तैनाती नहीं हुई और शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान है। तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब मुझे पसंद नहीं करते। मैंने कहा इसकी क्या वजह है? तो उन्होंने मुझे बताया कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आला पंजाब थे, मैं कमिश्नर बहावलपुर था। शहबाज शरीफ साहब यहाँ लाहौर से बहावलपुर विजिट पे गए, उन्होंने कायदे आजम सोलर पावर प्रोजेक्ट के बारे में कोई ब्रीफिंग लेनी थी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी वहां पे मौजूद थे, बाकी इंतजामिया के लोग भी मौजूद थे। तो जब ब्रीफिंग खत्म हो गई, खाना लग गया, खाना शुरू हो गया, तो उसी वक्त शहबाज शरीफ साहब ने चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि स्वीट डिश कहाँ पे है। तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने मेरी तरफ देखा, तो मैं क्यों कमिश्नर था, मैंने सारे इंतजाम करने थे। स्वीट डिश थोड़ी सी ताखीर के साथ आई, जिस पे शहबाज शरीफ साहब मुझसे शदीद नाराज हो गए। अच्छा, फिर उनकी गवर्नमेंट चली गई तो वो पंजाब में एक सीनियर पोस्ट पे रहे। अब जब उनकी दोबारा वो वजारत उज़्मा पे आए हैं तो वो कहते हैं कि जब भी मैं शहबाज शरीफ साहब के सामने जाता हूँ तो उनको वही स्वीट डिश याद आ जाती है जो मैं उन्हें बहावलपुर में सर्व नहीं कर सका था, इसलिए अब मेरी तैनाती नहीं होगी। जिस मुल्क के वजीर आजम स्वीट डिश ना मिलने पर नाराज हो जाएं तो वो पूरी कौम के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कहां से करेंगे। और मनी बैक गारंटी आई है, अदाकार और हदायतकार फैसल कुरैशी साहब ने वो फिल्म लिखी है और अभी वो रिलीज भी हो गई है। तो एक तहरीर थी और तहरीर मुझे मौजूदा हालात के हवाले से और सियासतदानों के हालात के हवाले से अच्छी लगी, तो वो मैंने आपके लिए इंतखाब की। तो उन्होंने मौजूदा हालात के हवाले से फिल्म बनाई है मनी बैक गारंटी। तो उसमें एक लिखा गया है कि ये फिल्म देखते हुए ना जाने क्यों ऐसा महसूस हुआ कि जिन बातों पर हमें रोना चाहिए सिनेमा में लोग बाजमात इस पर कहकहा लगा रहे हैं। अगर फिल्म समझ आ गई तो फिर हंसना मुश्किल होगा, लेकिन सिर्फ टिकट के पैसे पूरे करने हैं और तफरी गर्ज है तो ये फिल्म और इसकी कहानी आपको पसंद जरूर आएगी। तो तमाम पाकिस्तान के सियासतदानों, सियासी जमातों से यही दरख्वास्त होगी कि आप मुल्क के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूर सोचें। ये पाकिस्तान के अवाम है और इन्होंने यहीं पे रहना है और इन्होंने मुल्क की तकदीर के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है। अल्लाह हाफ़िज़।